बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर राजा मेहदी हसन, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग, यानी वॉक करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर एक, पहले तो मैं आपको ये बताता चाहूँ कि वॉक जो है ना वो आप बाकायदा फ्रेश होके रिलैक्स होके अपने जॉगर्स और ट्रैक सूट पहन के मोबाइल बंद करके आपने वॉक करनी है और 35 से 40 मिनट ज़ोर ज़ोर से खाली पेट पैदल चलना, जिसको कहते हैं ब्रिस्क वॉक। और फ़ायदा भी इसी का ही होता है। जिन लोगों को आदत नहीं है वो पहले 15 मिनट से शुरू करें, आस्ता आस्ता स्लोली ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाएं और अगले दिन 20 मिनट कर लें, फिर 22, 24 यानी 40 मिनट तक इसको लेके जाएं और फिर ज़ोर ज़ोर से पैदल चलें, यानी ब्रिस्क वॉक की शक्ल इख्तियार करें। इसके जो फ़ायदे हैं उसमें ये है कि आपके जो हार्ट डिजीज़ हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। उसमें नंबर एक, आप एक तो एक्टिव रहते हैं, आपका मूड जो है ना अच्छा हो जाता है और आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं जब आप वॉक करते हैं। दूसरा ये कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो 20 से 25% तक आपका कंट्रोल हो जाता है। इससे अगर आप प्री हाइपरटेंशन वाली स्टेज पे हैं, आपका अगर ब्लड प्रेशर 160/100 है तो 20% अगर वो कम भी कर लें तो वो 140/80 हो जाएगा, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाएगा, बशर्ते कि आप ये वॉक कंटिन्यू करें। इसी तरह शुगर लेवल आपका जो है ना वो भी 20-25% तक वो भी कम हो सकता है अगर इनिशियल स्टेज पे हैं, तो उसमें भी कंटिन्यूस वॉक की वजह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी जिसको हम कहते हैं कि जो मेन कल्प्रेट है आपकी डिजीज़, हार्ट डिजीज़ होने का और हार्ट अटैक होने का ख़तरा होता है, तो इसको भी अगर कंटिन्यूस वॉक करें तो आपका 20-25% आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आप इसका कम हो सकते हैं। फिर आपका जो ओबेसिटी है, मोटापा, वो भी आपका इससे जो BMI लेवल है वो भी आपका कम हो सकता है, 20-25% तक आपका वेस्ट जो है ना वो कम हो जाएगी। फिर दूसरा ये कि आपके जो लंग्स की जो कैपेबिलिटी है उसमें जो इनहेलेशन की पावर है वो ज़्यादा और मज़ीद अच्छी हो जाती है। आपका जो स्टमक डाइजेशन है उस प्रोसेस में नुमाया फ़र्क होता है, ज़्यादा अर्ली आप डाइजेशन करते हैं। फिर आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप छोटी मोटी बीमारियों को भी काफ़ी हद तक वो टॉलरेट कर सकते हैं। एक और बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि आपकी जितनी भी दर्दें जिस्म में हो रही होती हैं, लोग दर्द के मारे उठ के वॉक नहीं करता, जब मुझे बैक होता है या शोल्डर में पेन होता है, तो यकीन जानें कि आप कंटिन्यूस अगर वॉक करें तो आपकी ये शोल्डर पेन, बैक एक और जो मुख्तलिफ जगहों पे दर्दें हो रही होती हैं ये सारी आलमोस्ट गायब हो जाती हैं। फिर इससे बढ़ के जो आपका आर्थराइटिस या रूमेटाइड आर्थराइटिस की जो पेन होती है उसमें भी काफ़ी हद तक आप नुमाया कमी आ सकती है। तो ये सारे वो मोटे मोटे जो फ़ायदे मैंने आपको गिनवा दिए हैं वॉक की वजह से, और कम से कम ये आपको 10,000 स्टेप्स यानी लेने चाहिए आपको। अगर किसी वजह से आप बिज़ी हैं, जिस तरह हमारी ख़वातीन घरों में बैठी होती हैं या उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो अपने स्टेप्स कम से कम 10,000 तक कोशिश करें वो पूरे करें। या कई लोग जो हमारे ऑफिस वगैरह में जाते हैं वो गाड़ी अपनी दूर पार्क करें या मेट्रो पे या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जाते हैं तो वो इतना फासले पे उतर जाएं, वहाँ से पैदल अपने ऑफिस जाएं या फिर वापस आएँ, ताकि उनके वो स्टेप्स पूरे हो जाए। जिस तरह घरों के अंदर हमारे ख़वातीन बैठी होती है तो वो कम से कम जो आपकी सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों पे अगर बार बार ऊपर नीचे चढ़ के अपनी वो एक्सरसाइज अपने स्टेप्स पूरे कर सकती है। या वो स्किपिंग रोप होती है, रस्सी का टापना जो होता है, उस पर भी अपनी एक्सरसाइज या वॉक अपनी कर सकती हैं। बहुत हुआ तो अगर आपने कार्डियोलॉजिस्ट से चेक करवाया तो आप अपना ट्रेडमिल के ऊपर चढ़ के भी काफ़ी हद तक आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन हदायत पे अमल करके अपने आप को आप काफ़ी हद तक दिल की भी और बाकी जितनी भी बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।